वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना को सही करार देकर उन सबके इरादों पर पानी फेरने का काम किया जो राजनीतिक कारणों से इस योजना का विरोध करने में लगे हुए थे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि इस योजना का विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था। इसी कारण उसके विरोध में तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे थे। कई बार तो इन कुतर्कों का स्थान बेहुदे बयानों ने ले लिया, जैसे कि हाल में बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना के चलते देश की सेना नाकारा हो जाएगी। वह यहाँ तक कह गए कि जिसने भी इस योजना का प्रस्ताव बनाया हो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। इसके पहले जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब भी न केवल इसी तरह की बातें की गई थीं, बल्कि युवाओं और विशेष रूप से सेना में भर्ती के आकांक्षी युवकों को बरगलाने भड़काने का भी काम किया गया था। इसी कारण इस योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस हिंसा के पीछे स्वतः स्फूर्त आक्रोश के साथ ही कुछ लोगों की शरारत भी थी। यह काम आश्चर्य की बात नहीं कि इस योजना के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में करीब 2 दर्जन याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दिया। उसने इस योजना को सही करार देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय हित में है। यह समझा जाना चाहिए कि अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि हमारे सशस्त्र बल बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। एक ऐसे समय जब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हों, तब भारत के लिए यह आवश्यक था कि वह भी वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए अपनी सेना को सक्षम बनाए। इस योजना के अमल में आने से एक तो भारतीय सेना की औसत आयु कम होगी और दूसरे कहीं अधिक सक्षम सैनिक मिलेंगे। इस योजना के तहत भर्ती अग्निवीर 4 साल के लिए सेवाएं देंगे। इनमें से 25% की ही सेवाएं आगे ली जाएंगी। ऐसे नियम को लेकर यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि आखिर 4 साल बतौर अग्निवीर का करने वाले युवा आगे क्या करेंगे, इसका उत्तर यह है कि उनके पास अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उद्योग व्यापार जगत को अनुशासित, दक्ष और कार्यकुशल युवाओं की जो तलाश रहती है उसे अग्निवीर कहीं अधिक आसानी से पूरी करने में सक्षम होंगे। 4 साल का सैन्य प्रशिक्षण अग्निवीरों को बेहतर नागरिक के रूप में निखारेगा। सैन्य प्रशिक्षण व्यक्तित्व के निर्माण में कितना अधिक सहायक होता है, इसका पता इससे चलता है कि कई देशों ने अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के नियम बना रखे हैं। गत वर्ष इंग्लैंड के लेस्टर में भारतीय मूल के हिंदुओं पर पाकिस्तानियों द्वारा किए गए हमलों और हाल में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तानियों द्वारा निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच ब्रिटिश सरकार के आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम प्रिवेंट को लेकर सामने आई ब्रिटिश सरकार की ही रिपोर्ट ने
आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर स्थापित विमर्श की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। यह रिपोर्ट 3 साल की गहरी छानबीन के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश एजेंसियां इस्लामिक कट्टरपंथ और दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाती हैं और इस्लामिक कट्टरपंथ से बड़ी नरमी से पेश आती हैं। यह बताती है कि ब्रिटेन की सुरक्षा को सिर्फ आतंकी संगठनों से खतरा नहीं, बल्कि सबसे अधिक खतरा उन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है जो प्रत्यक्ष आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, परंतु लोगों को ब्रेन वॉश कर ऐसा माहौल बनाते हैं जो अचानक से लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले और हिंसा को रोकने में अक्सर विफल रहती हैं, क्योंकि ऐसे संगठनों पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगाह नहीं होती। इसी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणपंथी संगठनों के बारे में सरकारी नीति अलग है, जिसमें मुख्यधारा के दक्षिणपंथियों द्वारा विवादास्पद बातों पर दिए गए साधारण से बयान को भी हिंसा भड़काने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह रिपोर्ट सिविल सोसाइटी की आड़ में दुकान चलाने वाले ऐसे एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों को भी कठघरे में खड़ा करती है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ को सही ठहराने के लिए तमाम बहाने गढ़ते हैं और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के लिए सहानुभूति भरे बयान देते रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे सभी एनजीओ से ब्रिटिश सरकार को अपने रिश्ते समाप्त करने के साथ ही आतंक निरोधक तंत्र को इस्लामिक कट्टरपंथ के पीछे की विचारधारा को गहराई से समझने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में इर्फनिंदा को लेकर बढ़ते हमलों और हत्याओं पर भी इसमें चिंता जाहिर की गई है। साथ ही कहा गया है कि कश्मीर को लेकर खड़े किए जाने वाले विमर्श अक्सर ब्रिटेन में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं और उनके विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहती है कि इर्फनिंदा को लेकर लोगों को भड़काने वाले मौलाना अक्सर वही होते हैं जो ब्रिटेन में भारत को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। यह भी पाया गया कि ब्रिटेन में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग अक्सर वे होते हैं जो कश्मीर में भी आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं। यह रिपोर्ट खालिस्तानी आतंकवाद को भी ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए नए उभरते खतरे के रूप में चिन्हित करते हुए रेखांकित करती है कि खालिस्तानी संगठन भारत में की जाने वाली हिंसा को ब्रिटेन में महिमा मंडित करने में जुटे हैं और भारत एवं ब्रिटेन को सरकारों के विरुद्ध सिखों पर अत्याचार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की सभी 34 सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अगर इस रिपोर्ट को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम यह सब अन्य देशों के साथ भारत में भी होता देख सकते हैं। यह सर्वविदित है कि इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर भारत में वामपंथी उदारवादियों का एक धड़ा हमेशा नरम रहता है।
और वह जिहादी आतंकवाद के हर हिंसक कृत्य को या तो अनदेखा करता है या फिर कोई तर्क देकर सहानुभूतिपूर्वक उसका बचाव करता है।